बीएमसी इलेक्शन काउंटिंग जो चल रही है उसके जो ट्रेंड्स है वो दिखाइएगा। और अब एक तस्वीर काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है मनोज। एक ज़माने बाद बीएमसी में बीजेपी की वापसी, क्लियर मैंडेट, और फडणवीस जी ने यार बीजेपी ने जो कमाल करके दिखाया था राज्यों के जब चुनाव हुए थे उसमें, वो अब तक कायम है 128 बीजेपी और शिवसेना। देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट जब हुआ था मामला, जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, और मैंने एक चीज़ कही थी, मैं उनसे जब इनफैक्ट मिला था तब भी मैंने उनसे बात कही थी कि आई थिंक परहैप्स महाराष्ट्र बेस्ट चीफ मिनिस्टर एवर, शायद सेकंड बेस्ट कह सकते हैं आप, कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा वो लगे तो। लेकिन उसके बाद जब वो एक फेज़ आया जिसमें वो थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, हालांकि मैंडेट था उनके पास लेकिन वो नहीं बन पाए चीफ मिनिस्टर। उसके बाद अब जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, और अब जब बीएमसी में भी पूरा अब ये परचम लहरा दिया गया है, तो एक तरीके से मुंबई वालों के लिए एक ये अच्छी खबर है कि अब क्लीन स्लेट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कह दूँ अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब आपके पास सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब आपके पास महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और अब आपके पास बीएमसी में बीजेपी का कंट्रोल है। अब यहाँ से रत्ती भर भी एक्सक्यूज़ नहीं है। अब वो सारी की सारी सड़कें, जो बची हुई मेट्रोज़ हैं, जो बचे हुए बाकी सब काम हैं, वो पूरे होने चाहिए। अब स्पेशली अगर आप देखें पिछले कुछ समय में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी, वो जो लिंकिंग रोड्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। आपको पता है एक गोखले ब्रिज का इंसिडेंट आपने सबने पढ़ा होगा, वो तो एक वर्ल्ड वाइड कॉमिक इंसिडेंट बन चुका है कि जहाँ पर वो हाइट मैच नहीं हुई, दो साइड के पुल की, एक तरफ से एक पुल बन रहा था, दूसरे से दूसरा पुल बन रहा था, वो हाइट नहीं मैच हुई। मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से आगे जाते हुए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, ये मैं उम्मीद करूँगा। लेकिन फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि देखिए जब इस बार लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी क्यों पीछे रह गई थी, अपने दम पर जो उनकी 240 सीटें आई थी, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र था। पिछले इलेक्शन में महाराष्ट्र को स्वीप किया था बीजेपी ने, लेकिन इस इलेक्शन में बहुत बुरा सीन था महाराष्ट्र में बीजेपी का। उसके बाद जिस तरीके का कमबैक देवेंद्र फडणवीस ने खुद किया है पर्सनली, और बीजेपी ने, आई थिंक ये फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इज़ वेरी बिग, क्योंकि महाराष्ट्र जो है दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है यूपी के बाद, तो इन दैट सेंस, एंड देश का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, तो इन दैट सेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रिज वाला कांड कहाँ का है अनुज? जरा मैं लिख लूँ, मैं भी पढ़ूंगा थोड़ी सी स्टोरी। अरे आप गूगल करिएगा गोखले ब्रिज, आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ, ओके ठीक है, मैं पढ़ूंगा। ये इससे पहले एक स्टोरी थी, बड़ोग में शिमला जाते हुए एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ पे वो एक टनल थी, टनल का काम चल रहा था, तो टनल जब नहीं मिली आपस में तो उस इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया था। तो वो हॉन्टेड है प्लेस आज भी।